सबसे खूबसूरत बात जो है ना, बहुत अच्छी शायरा और इनकी नज़र जो पढ़ने का अंदाज है, नज़र पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा। Assalamu alaikum. This is BBG Vinagoindi with a new episode of Writer on the Road. दोस्तों, मैं आपको पता है अमेरिका में सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। आज मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर सर्विस कराने लाई हूँ। अब लाइन में गाड़ियाँ लगती जा रही हैं और गाड़ी की सर्विस होगी। आज मैं अपनी होंडा टोरिंग को सर्विस के लिए लेके आई हूँ, तो आज इसकी सर्विस कराऊंगी। उतनी देर हम जाएंगे अनापोलिस जो हमारा मैरीलैंड का कैपिटल है, और उसकी सैर हम वॉक विद अनापोलिस करेंगे। तो मैं अनापोलिस से हमने ली थी और वही हम इसकी सर्विस कराने आते हैं। चलिए, तो हम गाड़ी की चाबी देके और हम चलते हैं। अभी हमारी बारी आने वाली है और हमारे आगे एक गाड़ी लगी हुई है, वो निकलेगी तो हमारी टर्न आएगी। फिर हम रहमान हमारे जो होस्ट हैं, उनके वालिद साहब जो थे रहमान सदीकी साहब, वो बहुत अच्छे शायर हैं और कराची से उनका ताल्लुक़ है, और मैंने और उन्होंने बेशुमार मुशायरे इकट्ठे पढ़े हैं। तो इस लिहाज से मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आज अपने इन सीनियर शायर के साथ दोबारा से मुशायरा पढ़ने का इत्तेफाक होगा। तो आप मुशायरा भी देखिए, खाने भी घर के बने हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हमारी एम्बेसी के भी लोग आए हैं, सरफराज साहब और उनकी बेगम, और हमारे फर्स्ट अटैची भी हैं, और भी काफ़ी लोग हैं, जिन नाइला भी हैं यहाँ पर, समीना हैं, और अंजुम रोमानी साहब आए हैं ये इधर से शिकागो से, और काफ़ी लोग हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। और अनवर इकबाल और काफ़ी, और नुज़ैरा देखें, ये तो वर्जीनिया से ही आई हैं, इसलिए हम अपने लोकल लोगों को तो शामिल ही नहीं करते, लेकिन बड़ा खूबसूरत ताल्लुक़। और फैज़ की सबसे खूबसूरत बात जो आज के होस्ट हैं, ये है कि इन्होंने अपने घर में अपने वालिदैन की बहुत खिदमत करते हैं। इनके एक वालिदैन का हवाला जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें सारा क्रेडिट मैं उनकी बेगम लुबना को दूंगी कि वो किस तरह अपने सास ससुर का ख्याल रखती हैं और उनको अपने साथ रख के और कितनी मोहब्बत के साथ उनको ट्रीट करती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये होते हैं घरेलू और ख़ानदानी लोग, और ये होती हैं घर की बहू। वो आज भी बहू बन के इस घर को सजा के बैठी हैं माशाल्लाह। इन सबको इस मेज़बानी की मुबारकबाद, और ये कितना किया है, और ये इल्म के लिहाज से भी मोतबर है, और वैसे भी ये दोनों मियाँ बीवी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो खुदा इनको खुश रखे। लेकिन आज बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, छोटा छोटा। मैं इनसे सबसे, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर आसिफ कदीर साहब से बात भी इसलिए ज़रूरी है करना कि उनका अदब के अलावा भी उन्होंने सोसाइटी और माशरे में और बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। पॉलिटिक्स जो हमारी पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी इनका एक असर व रसूख है, और माशरती तौर पे ये फ़लाह बहबूद के भी बेशुमार काम करते हैं। तो थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि आज उनसे बात हो सके। तो चलें फिर, आप हमारे साथ इसमें शामिल रहिए।
आज आपसे मिलती है ना, आज आपसे आज बहुत खूबसूरती में मिले और आज की महफिल की सबसे खूबसूरत बात जो है ना, यहाँ से ऐसे भी शायर भी है, लेकिन मुझे शायर है। हाँ, और सबसे बहुत अच्छी शायरा और इनकी नज़र जो पढ़ने का अंदाज है, नज़र पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा जी 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 जनाब, यहाँ पे सब दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है सबसे मिलके बहुत अरसे के बाद। और यहाँ पर एक सरप्राइज़ था जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा लगा कि सरवत ज़हरा मेरी बड़ी अच्छी दोस्त, ये भी रिचमंड से, और इनके हस्बैंड रिजवान भी आए हैं, जो कि एक खुश आइन बात थी। तो ये देखिए हमारा शोर शराबा। जी दोस्तों, आज आपको पता है कि आज हम आए एक मुशायरे पे, और इस मुशायरे पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बहुत से लोगों से मुलाकात हो रही है। ऐसे ऐसे लोग आ गए कि मैं क्या बताऊँ, बड़े बड़े खूबसूरत लोग। लेकिन आज मैं भी, अच्छा अब हमें खाने की बुलावांगे तो हम आपको लेके चलते हैं खाने पे, चलिए जी। लुबना की जो हमारी होस्ट हैं, उनकी जो बहन आई हैं डैलस से, और वो जो हैं उन्होंने क्या बनाया, खूबसूरत दही भल्ले और चने। और सबसे अच्छे मुझे तो यहाँ पे लगा ये जो क्या है जनाब, ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो पाए हैं, और पाए और सर्दियों का मौसम हो तो पाए कौन जालिम छोड़ेगा। सब कुछ परे किया, बस पाए और दही भल्ले डाल के बैठ गए। पाए को खाया चम्मच से और दही भल्लों को सलाद के साथ, तो क्या ही मज़ा आ रहा है। कुछ नहीं है जो जिक्र यार नहीं, कुछ नहीं है जो जिक्र यार नहीं, जिंदगी सिर्फ कारोबार नहीं। बहुत अच्छे, जिंदगी सिर्फ कारोबार नहीं, बहुत अच्छे। जिंदगी सिर्फ कारोबार नहीं। हम शायर को हमारे में बहुत सारा शायर भी है, मेरे से बहुत ज्यादा बड़े शायर यहाँ भी मौजूद है। लेकिन एक अच्छा शायर होना बहुत अच्छी बात है, बड़े कमाल की बात है। लेकिन एक अच्छा इंसान होना उससे भी बेशक। मुझे ह्यूस्टन में और मेरे जो दोस्त मुझे बड़े अच्छे इंसान से ज्यादा जानते हैं, शायरी से जानते हैं। तो लेकिन कदम और बड़ी ये इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल, अगर आप इंसान बन जाए ना, यही सबसे बड़ी बात। बस यही है, बहुत अच्छा। और यही बात बता रहा हूँ आप मुझे मुकर्रर दोबारा सुनाने का मौका इसलिए नहीं मिला कि वो 6 बजे चले जाते थे और रात 10 बजे आते थे, तो मेरी सारी परवरिश मां ने। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे में जो भी खराब डाला है मेरी माँ ही का हुआ। भाई वाह 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 वाह, अच्छा है भाई। डॉक्टर साहब के वालिद किंग एडवर्ड कॉलेज। तो मैं कोई दरख्वास्त करूंगा वालिद गिरामी से कि आज की सदारत कबूल फरमाएं इस मिली मुशायरे में। आपका मैं
क्या करें मेरी राहों से जुदा हो गई, राहों से जुदा हो गई आज कुछ और नहीं है। जी दोस्तों, आपको पता है कि आज हम जिस मुशायरे में आए थे डिनर था, लेकिन यहाँ आके तो हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। यू नो लाइक बीबी जी तो बहुत परेशान थी इसलिए कि यहाँ पे वो लोग इतनी दूर से आए, कहाँ से आए, डेलस से आए, कहाँ से आए, ह्यूस्टन से आए, रिचमंड से आए और मैरीलैंड से तो हम है ही। लेकिन आज मैं जिनसे आपका मुलाकात करवाती हूँ और यहाँ पे मेरे लिए बहुत अच्छा एक इत्तेफाक हुआ कि यहाँ पे आए तो वो हमारी एम्बेसी के लिए थे कि यहाँ पे एम्बेसी में एक थी हमारी कॉन्फ्रेंस इकबाल डे के हवाले से, तो उसमें उन्होंने शामिल होना था और उसमें उन्होंने शमूलियत की। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये एक हमारे दोस्त मैंने जिनका आपको बता रही हूँ जिक्र किया, उनके यहाँ आज मुलाकात हुई है। तो जनाब आप मिलिए हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर फ्रॉम ह्यूस्टन। ही इज़ नॉट ओनली द बाय प्रोफेशन डॉक्टर, इनकी हिस्ट्री तो आपको बाद में वो खुद ही बताएंगे, लेकिन मैं ये बताऊं कि ये माशरे में बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस शख्स का जो अपने काम के हवाले से जाना जाता हो वो फिर हम लोगों को स्पेशली मुझे बहुत पसंद होता है। तो आई नो द पीपल बाय देम वर्क, बिकॉज मैंने भी जिंदगी में हमारा मोटो भी वर्क रहा है, डोंट केयर हू द पर्सन इज, राइट। चले ओवर टू डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी आपका क्या हाल चाल है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे मैरीलैंड में? वाशिंगटन दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर जगह है। अच्छा। और हमारे अम्बेसडर जो पाकिस्तान के मसूद साहब ने हमें दावत दी जी जी इलामा इकबाल पे बात करने के लिए। जी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जी बिल्कुल और बिल्कुल फिर फैज साहब ने आज अपने घर मुशायरे में मौजूद जी किया है जी और इसके साथ से आपसे मुलाकात हुई है। आपकी और मेरे में 3 बरसी से जी मुश्तरक है। बिल्कुल वो बिल्कुल आपके साहबजादे के लिए भी आए थे और जी मेरे साहबजादे जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बहुत खुशी हुई ह्यूस्टन से देखें आप आए और इतनी अच्छी कॉज लेके आए, और यहाँ पर फिर देखें इतने लोग आए हैं, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, लेकिन द पर्सन इज नोन बाय द वर्क विच ही डन। तो आपके पास एक बड़ा हवाला है, आपका अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, शायरी भी हम करते हैं, लिखते भी हैं, मगर अमली तौर पे जो माशरे को बनाने के लिए जो बंदा काम करता है, मैं उस पर बिलीव करती हूँ। तो आपका इसके, चूंकि आप भी साइंटिस्ट हैं, मैं भी साइंटिस्ट हूँ, लेकिन हम दूसरे काम तो करते हैं, लेकिन आप मुझे पता है आपकी किताब भी छपी है, आप उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए और अपने काम के हवाले से भी कुछ बताइए। पहली तो बात यह है कि वालदा की ख्वाहिश पे मैंने डॉक्टरी की। अच्छा। मुझे स्पोर्ट्स का और शेर शायरी का ज्यादा शौक, अच्छा। लेकिन मेरी वालदा मेरी रोल मॉडल रही हैं, माशाल्लाह। इसीलिए मैंने उनके बारे में कहा है कि मेरे में जो भी जरा उजाला है जी वो जरा मेरी माँ ही का हवाला। वाह वाह वाह, क्या उम्दा शेर है जनाब। डॉक्टर साहब एक दफा फिर सुनाइए ये जरा। मेरे में जो भी जरा उजाला है, जी मेरे में जो भी जरा उजाला है, हाँ मेरी माँ ही का हवाला है। बहुत अच्छे। और वालदा की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग थी, ज्यादातर उनका यही जोर था कि आप जी अपना घर बनाएं, बच्चों को पढ़ाएं। जी तो मेरे 2 लड़के हैं, अच्छा दोनों में मैं और मेरी बेटी ने बहुत तवज्जो दी। दोनों माशाल्लाह। माशाल्लाह डॉक्टर हैं, एक ऑर्थोपेडिक
सर्जन है अच्छा और दूसरे एनेस्थीसियोलॉजी और क्रॉनिक इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट। अच्छा गुड, वाओ, दोनों की शादियां हो चुकी हैं। अच्छा, दोनों माशाल्लाह। अपने घर आबाद है। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद डॉक्टर फैमिली से हूँ, माय होल फैमिली इज डॉक्टर, लेकिन मुझे आपका बहुत अच्छा लगा कि हम जिस दौर के बच्चे थे ना, उस दौर में डॉक्टर ही बनाने का पेरेंट्स को शौक था यही कहा जाता था। तो लेकिन आप बन गए, मैं भाग गई, तो यही फर्क है। तो लेकिन ये बहुत अच्छा लगा, और आपके दोनों बच्चे और आपकी फैमिली को इंशाल्लाह ह्यूस्टन में मेरा चक्कर लगेगा, तो फिर आपसे हम तफसीली हम वी विल कम टू योर प्लेस एंड देन वी विल हैव इट, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो अहले किताब यानी जिनके पास राइटर हैं जो, और वो माशरे में फाल काम भी कर रहे हैं, उन लोगों को मैं जरूर अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि लफ्ज की हुर्मत बहुत बड़ी है। मैंने ज्यादातर मेरी जो किस्मत है कि मैंने चूंकि डॉक्टर था, मैंने सूफी गुलाम साहब का ऑपरेशन किया। अच्छा, वो महफिल के इंसान थे। अच्छा, उनके घर जो मुशायरे होते मैं फैज किया। जी जी मुझे पता है जी। तो मेरी इस तरह फैज साहब से बड़ी जी। गुफ्तगू रही जी। एक दफा वो अपना किताबचा लेके आए, कहने अच्छा। लगे कि मैं आज सूफी साहब से अपनी जी। जो शायरी लिखी वो करेक्ट करवाना चाहता। अच्छा, तो मैंने हैरानी से पूछा, मैंने कहा फैज साहब आपकी 63 साल उम्र हो गई है, आपको लैलिन अवार्ड मिला है, नूर जहां मेहदी हसन आपके गाने गाते हैं, वाह, सारे वाह। शहर में आपका तूती बोलता है, तो आप अपना किताबचा सूफी साहब से करेक्ट करते हैं, बिल्कुल कुछ अजीब सा लगता है। जी। मैंने कहा ये मेरे उस्ताद है, हाँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी मुसव्वदा इनकी नजर के नजर के बगैर जाए। गुजरे, बहुत और अच्छी फिर बात है उसके बाद सूफी साहब, चूंकि मैं उनका डॉक्टर था, जी। फैज साहब से कहते थे कि डॉक्टर साहब को आप अपने शेर सुनाएं। वाह और वाह। मैं हैरान हूँ कि फैज साहब इतने डाउन टू अर्थ इंसान थे। हाँ, आप खुद भी बहुत डाउन टू अर्थ थे तो लोग मुझे सब। वो कलाम सुनाते थे, इस तरह मैं ये सुन के तो मुझे भी शौक हुआ, हाँ। इसीलिए फिर मैंने शायरी शुरू की और अल्लाह ताला ने नहीं फजल माशाल्लाह दिया। बहुत अच्छा। आपसे हम तफसीली इंटरव्यू करेंगे। आज हमने आपको कैचअप किया है, और इंशाल्लाह व्हेन वी विल मीट, अगर आपका स्टे यहाँ पे है तो लेट्स कम, हम आपको होस्ट भी करें। मैंने आपने शायरी का जिक्र किया, मैं आपको अपने 2 शेर सुनाता हूँ जी जरूर जरूर। कि वतन की खाक को हम कहकशां समझते हैं, वाह 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 जमीन पाक हम ये आसमां समझते वाह हैं, वाह 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 वाह। और इसी जहां में पाएंगे सजा और जज़ा, इसी जहां को अपना जहां समझते हैं, वाह 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 और हमी से महका है आसिफ मियां रियाज़े सुखन, वाह दियारे गैर में हम ये जुबान समझते हैं। भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। दियारे गैर में हम ये जुबान समझ, लेकिन हमने अपने इस प्रोग्राम में ये जरूर शामिल करना है नेक्स्ट में, व्हेन वी आर कमिंग, डॉक्टर साहब वी आर कमिंग टू ह्यूस्टन वेरी सून। अभी मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, मैंने तो ये बताना नहीं था, लेकिन मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, देन आई विल कम बैक एंड देन आई विल फॉलो यू। शायरों ने अपना अपना 4-5 शोरा थे, सबने अपना अपना कलाम सुनाया, और बीच में गुफ्तगू भी रही, और सबसे खूबसूरत जो थी फैज़ रहमान की जो नज़ामत थी, क्या उम्दा नज़ामत की, और उनका लहजा सुनने के काबिल है। ज़ाहिर है एक अरसा ये जनाब बड़े बड़े अदारों के हेड रहे, जिनमें वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस भी शामिल है, और उसके अलावा ये अखबार भी निकालते थे कैलिफोर्निया और ह्यूस्टन से। और जाहिर है इनकी जो तालीम और तरबियत है वो एक ऐसे घराने में हुई जहाँ पर उर्दू और अदब और तमाम अलूम को बहुत करीब से देखा और परखा जाता रहा, तो वो इनके अंदर भी रचा बसा हुआ है। उसकी आपको हर जगह पे ये देखें कैसे खूबसूरत अंदाज से इन्होंने चाय और हर चीज़ पेश कर रहे हैं। बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने भी अपना कलाम पेश किया फ़लस्तीन के हवाले से। एक मैंने फ़लस्तीनी बच्चे की मैंने दुआ पढ़ी, और वो आपके लिए पेश भी है, और कोशिश है कि हम माहौल को खुशगवार ही रखें, इसलिए चूँकि दिल बहुत दुखे में है आजकल। करती थी, पढ़ा करती थी, फीडबैक दिया करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग इन। और माशाल्लाह आपके जो साथी हैं ज़फ़र इकबाल साहब, वो खुद एक बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं, और आजकल तो बहुत एक्टिव हैं, तो सिचुएशन हो रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर वर्क। आज आप जो व्यूअर्स और चीज़ें निकाल के भेज रहे हैं, बहुत से अप्रिशिएट करना, बहुत बहुत अच्छा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको नजर नहीं आती। थैंक यू वेरी मच। तो नुज़ारा, सबसे पहले मैं आपसे आज होकर मैं रिलेट कर पाया, लेकिन वो मैं उनको यही कह के लाया था नीचे कि भाई आप सब पूछ रहे हैं, तो वो आके उन्होंने बिल्कुल शी वॉक डाउन एज ए क्वीन, और शी स्टार्टेड सेइंग सलाम सलाम सलाम, सही ना माशाल्लाह। ना बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया आपका। अब मैं बाकायदा इस मुशायरे का आगाज़ करना चाहता हूँ।
اور کچھ لوگ ہیں جو بالکل ایسی ویسی شاعر ہیں تو ان سے پہلے شاعر شروع کر دیتے ہیں. نظارہ ہماری چونکہ بہت اچھی دوست ہیں, بڑی سینئر صحافی ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, اور آئی کین ٹیک لاٹ آف لبرٹی ود یو نظارہ. آپ کا بھی ہمارا تعلق لٹرلی 30 سال تو نہیں ہے لیکن 30 سال سے اوپر ہے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی جب جی ہاں Right on the road. رائٹ فرام دا روڈ. Yeah. بڑی اچھی کوشش ہے, بڑی اچھی پروڈکشن ہے. آپ سب لوگ اس کو دیکھیں. ہمارے لیے بنائی ہے Yeah, thank you. ریچمنڈ آئی تھنک ہمارے Yeah, we did it. Yeah, on this Thank you, sir. अपना जो program है. اور یہ بڑے ہی ان کا جو پڑھنے کا انداز اور جو اسلوب ہے وہ بالکل منفرد ہے, اور میں کم سے کم اس کا بہت شائن ہوں اور ہمیشہ آپ کو سننا چاہتا ہوں. बहुत शुक्रिया. عطا فرمائیے. हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा लगा. सबसे पहले तो बहुत मुझे खुशी हो रही है. आज एक डिफरेंट सा मुशायरा है, इसलिए चूँकि मुशायरे तो हम हमेशा से बचपन से पढ़ रहे हैं सरगोदा से, बिकॉज आई बिलोंग टू सरगोदा सिटी, और वहाँ से रिसाला निकालते थे मेरे वाले साहब. लेकिन अभी मुझे अच्छा ये लगा, जाहिर है मैं उर्दू साइंस बोर्ड में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करती थी पाकिस्तान में, और वैसे मैं बॉटनिस्ट हूँ, लेकिन पहला मेरा मास्टर्स उसमें था, फिर हम ट्रैवल करते करते बायोएथिक्स तक पहुँच गए. और आज मुझे अच्छा लगा कि सिद्दीकी साहब से तो हमने हमारी दोस्ती है बहुत पुरानी, और ये मेरे बड़े, इनसे पहले ये मेरे दोस्त थे, क्योंकि हम शायर आपस में दोस्त होते हैं. लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आज मैं डॉक्टर आसिफ की मौजूदगी में, चूँकि देखें हमें आज के दौर में लिखने से ज़्यादा अमली तौर पे भी बहुत कुछ करना है. तो अभी जो दौर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इसमें हमारी किताबें कौन पढ़ेगा, दैट वॉज माई प्रॉब्लम. और ये मुझे बहुत तंग कर रहा था जब मैं व्लॉग देखती थी, जाहिल लोग उनके व्लॉग बना रहे हैं. व्हाई नॉट अस? हम मर तो नहीं गए, हम जिंदा हैं. जब तक हम इस सांस में हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए. We have to come forward, और हमें वो काम करना है जो मुआशरा सुनना और देखना चाहता है. लेकिन मुझे खुशी, और सबको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इसलिए कि आज शाम इतनी खूबसूरत खाने के बाद पढ़ना और सुनना बहुत मुश्किल होता है वाकई. लेकिन आपका भी बहुत शुक्रिया कि, और मैं आ नहीं सकी कल, उसमें परसों जो था, लेकिन फ़लस्तीन के लिए एक मैं, चूँकि हम लोग थोड़ा सा इस प्रॉब्लम में हैं, तो हाँ जी मैं ज़रूर आती हूँ. मेरी पहली किताब मैं इसलिए बताना चाहूँगी, सोचती आंखें, जब मैं MSc में थी तो तब आई थी. तो अभी लेकिन ये मैं थोड़ा सा, ज़माना बदल रहा है. मुझे वैसे पसंद है कि मैं खड़े होके पढूं, क्योंकि हम हमेशा से निकला है सूरज मगरिब से, निकला है सूरज मगरिब से, रुख बदला गर्म हवाओं का. निकला है सूरज मगरिब से, निकला है गर्म हवाओं का. निकला है सूरज मगरिब से, रुख बदला गर्म हवाओं ने. दुल्हन का आंचल जर्द हुआ पहनी है आग फिजाओं. दुल्हन का आंचल जर्द हुआ पहनी है आग फिजाओं ने. खुश ख्वाब जवानी का मौसम बेरंग हुआ बेनूर हुआ. जो आया मेरे हाथों में वो फूल भी जख्मी संग हुआ. बेनूर मोहब्बत, बेकैफ मोहब्बत के सागर भरते हैं रेत सफीनों में. आंखों से छलकते हैं शोले, आग भरी है सीनों में. बेकैफ मोहब्बत के सागर भरते हैं रेत सफीनों में. आंखों से छलकते हैं शोले, एक आग भरी है सीनों में. मांगी हुई खुशियां डाली हैं लम्हों ने गमों के दामन में. मांगी हुई खुशियां डाली हैं लम्हों ने गमों के दामन में. पत्थर खिलते हैं शाखों पर, शोले उगते हैं गुलशन में. पत्थर खिलते हैं शाखों पर, शोले उगते हैं गुलशन में. अल्फाज जमे हैं होंठों पर, खोई है भीड़ में तन्हाई. अल्फाज जमे हैं होंठों पर, खोई है भीड़ में तन्हाई. गीतों से टपके खामोशी और टूट गई है शहनाई. गीतों से टपके खामोशी और टूट गई है शहनाई. जहरीली बेलों की सूरत लिपटी है उदासी पेड़ों से. जहरीली पेड़ों की सूरत लिपटी है उदासी पेड़ों से. गुलशन की सहर मायूस हुई कितने खूंखार अंधेरों से. मेरा वतन बदल रहा है. ये हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है
क्योंकि ये एक आम जंग नहीं है जो इस वक्त हो रही है. We have to think about it. Yeah, this is very important. बड़ी बात है. सही बात है, सही बात अभी है. लोग थोड़ा सा जी नहीं, लेकिन अभी भी बदल के आज अंधेर है, जरा रुत बदलने की देर. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं. जो खिजा के खौफ से खुश कहे वही साथ लाएगी बरगुबर. मैं तो खुद इस थिंकर का हूँ. बिल्कुल जी. न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता है. न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता है. वो जालिम सिर्फ अपने हाथ का पत्थर बदलता है. न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता है. न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता है. वो जालिम सिर्फ अपने हाथ का पत्थर बदलता है. बड़ी तब्दीलियां होती हैं इंसानों की बस्ती में. बड़ी तब्दीलियां होती हैं इंसानों की बस्ती में. परिंदा कोई देखा है जो अपना घर बदलता है? बड़ी तब्दीलियां होती हैं इंसानों की बस्ती में. परिंदा कोई देखा है जो अपना घर बदलता है? जो हमने अपनी आंखें फेंक दी हैं उसके कदमों पे. जो हमने अपनी आंखें फेंक दी हैं उसके कदमों पे. सो अपनी आंखें हर एक गांव पर दिलबर बदलता है. जो हमने अपनी आंखें फेंक दी हैं उसके कदमों पे. सो अपनी आंखें हर एक गांव पर दिलबर बदलता है. और मैं चाहती हूँ कि मैं जरा ज्यादा कुछ चीजें 2-3 और सुना दूं. नहीं सुनाइए, बड़ी तो बात है. क्या मेरी राहों से जुदा हो गई, राहों से जुदा हो गई राहें. आज बदले कुछ और नहीं.